हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज मैं आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आ चुका हूं इंडियन आर्मी गर्ल्स के बारे में। जी हां, आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं हाउ टू गर्ल्स ज्वाइन आर्मी एज ए ऑफिसर रैंक। तो आज की ये जानकारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 100% लड़कियों के लिए। जी हां, तो आज मैं हर एक लड़की को बताने वाला हूं कि वो आर्मी में ऑफिसर रैंक कैसे ज्वाइन कर सकती हैं, साथ ही में उनको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज क्या चाहिए और पोस्ट क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो आज मैं आप लोग को यही बताने वाला हूं कि अगर कोई भी लड़की आर्मी ज्वाइन करना चाहती है ऑफिसर रैंक पे, तो वो आर्मी गर्ल्स, वो जो गर्ल लड़की है वो आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, साथ ही में जो मैं आपको डिटेल आज प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जानकारी प्रोवाइड करने जा रहा हूं, सभी लड़कियों के लिए जो महिला भर्ती देख रही हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी हिंदी और एज वेल एज इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड करेंगे ये नॉलेज। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी बताऊंगा। तो सभी लड़कियां अगर एंड तक इस वीडियो को वो एंड तक देखती हैं तो उनके दिमाग का सारा क्वेश्चन यानी ए टू जेड उनका सारे दिमाग का क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाएगा कि लड़कियों की पोस्ट कम क्यों आती है आर्मी में, कितनी पोस्ट आती हैं, सब कुछ बता दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप भी हमारे चैनल पे नहीं हैं और हर भर्ती जो भी इंडियन आर्मी में डिफेंस की जॉब आती रहती है, तो जब भी ऑनलाइन स्टार्ट होता है, नोटिफिकेशन जारी होती है, तो सबसे पहले हम वीडियो के उस पर डाल देते हैं या नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली जो आप वीडियो देख रही हैं उसके नीचे लिखा होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी। ठीक है, आप उसके सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक कर दीजिए, बगल में कॉर्नर में एक बेल आइकन बनेगा उस पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी आर्मी से रिलेटिव। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि आर्मी में कितनी सारी पोस्ट होती हैं लड़कियों के लिए और लड़कियां कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। सबसे मैं पहले बता दूं कि इंडियन आर्मी में लड़कियों के लिए कम पोस्ट होती हैं और उसका रीजन यही है कि मेन उनके लिए जो वो जो फोर्स वाला काम होता है ना, उनसे कम ही कराया जाता है और जो अंडर पोस्ट में आते हैं वही कराए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ पोस्ट का नाम दे देता हूं। कुछ डिफेंस एकेडमी भी हैं जो लड़कियां ज्वाइन करके फिर वहां से उनको ट्रेनिंग के बाद वहां से सिलेक्शन दे दिया जाता है। देखिए पहले यहाँ पे परमानेंट कमीशन में क्या क्या आता है, द नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे। ठीक है, उसके बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDSC। ठीक है, फिर यहाँ पे प्री फाइनल स्टूडेंट के लिए ये है। ठीक है, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। ठीक है, ये मैन वालों के लिए, ये जो बता रहा हूँ ये लड़कों के लिए। ठीक है, और ये वाली लड़कियों के लिए भी इसमें आती है, तो वो आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले कुछ पोस्ट के नाम बता दूंगा, उसके पोस्ट के नाम बताने के बाद मैं आपको पिक्चर वाइज आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिग्री रिक्वायरमेंट क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, आप कैसे ज्वाइन कर सकती हैं, क्या क्या पोस्ट होती है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, और अक्सर आप लोग अगर आर्मी में ऑफिसर रैंक पे ज्वाइन होना चाहती हैं तो आपको ग्रेजुएटेड होना अनिवार्य है। कुछ लड़कियों का सवाल है कि आर्मी ऑफिसर रैंक बनने के लिए हम 12th पास भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट होती है, उस पर भी हम जिक्र करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो पोस्ट होती है। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होती है। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ध्यान से सुनते रहना सभी लड़कियां। ठीक है, यहाँ से अभी स्टार्ट होती है। सबसे पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये लड़कों के लिए और ये लड़कियों के लिए। ठीक है, तो इसमें आप 10 से 14 साल के अंतर्गत जॉब कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस मतलब कम उम्र में कम उम्र के लिए आप जॉब करना चाहते हैं, यानी कम साल के लिए आप जॉब में, मतलब एक एज ए प्रोफेशन आप कम टाइम देना चाहते हैं, तो इस पोस्ट में लड़के या लड़कियां अप्लाई करती हैं जब भी ये आता है। ठीक है, और इसमें ये 19 लड़कियों को शामिल कीजिए, 1992 के बाद ही शामिल किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ में जो ट्रेनिंग होती है, जो एग्जाम होता है, और जो देखिए जब भी वैकेंसी आती है इसकी शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन की, ठीक है, या मैन की ऑफिसर रैंक पे, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, ग्रेजुएटेड, आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट आर रिकमेंडेड सर्विस OTA ट्रेनिंग। ठीक है, OTA चेन्नई। ठीक है, शुड बी ग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएट आफ्टर, आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जाम से गुजरना पड़ता है, फिर उसके बाद SSB इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, तो आपको वहां पे लिया जाता है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिटन एग्जाम, ठीक है, और यहाँ पे आपका मेडिकल, उसके बाद SSB इंटरव्यू, फिर आपका जो सिलेक्शन हो मेरिट लिस्ट फाइनल, उसमें आपको लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। इसमें एज की बात कर लेते हैं तो एज उनकी 18 साल से ऊपर ही होती है। ठीक है, और ये 25 और 27 से नीचे होती है। अगर आप 25 या 27 साल से नीचे हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो सिंपली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ, ये ऊपर वाली लड़कों के लिए थी, ये नीचे वाली जो लड़कियों के लिए है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ। ठीक है, और सैलरी इसमें अच्छी मिलती है। ऑफिसर रैंक पे देखिए, ऑफिसर रैंक की सैलरी क्या होती है, मैं सैलरी पे, ऑफिसर रैंक की कोई
कोई भी पोस्ट होती है तो उसमें कम से कम स्टार्टिंग ही 20,000 से ऊपर होती है, ठीक है। 20, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 20 नहीं, इससे अधिक है, ठीक है, लेकिन 20 से ऊपर होती है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। 35, 40, 45, 60, 1,00,000, 1,20,000 मेजर, लेफ्टिनेंट, जनरल, इन सब रैंक पे जाते हैं ना तो सैलरी लाखों में चली जाती है, ठीक है। और उससे नीचे रहते हैं तो 60, 70, 80, 90 हज़ार ऐसे सैलरी रहती है। तो सैलरी को लेके इसमें कोई वो नहीं है, सैलरी अच्छी मिलती है। और एज ए प्रोफेशन सैलरी मैटर नहीं करती है, जितनी आपकी वो मैटर करती है इमेज, सोसाइटी में इमेज या देश के प्रति आपको कार्य जो करने वाले होते हैं उसके लिए मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए भी महिलाओं को भर्ती आती है, यानी गर्ल्स के लिए इसमें वैकेंसी आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी जो 14 साल तक आप चाहें तो जॉब कर सकते हैं। और ट्रेनिंग इसमें होती है 49 वीक की, ठीक है। 49 वीक की ट्रेनिंग की ड्यूरेशन होती है, टाइमिंग होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ और पोस्ट होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और हर एक पोस्ट में आपको ग्रेजुएशन या 12th से ऊपर ही होना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी भी है, ठीक है, चेन्नई में, जहां आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आप लोग का वहीं ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ वहीं होती है। तो ये सब कब पता चलता है, जब आप एग्जाम निकाल लोगे ना तो वो सब ऑटोमेटिक पता चल जाता है। अब यहाँ पे एक और वैकेंसी आ जाती है लड़कियों के लिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन में, नॉन टेक्निकल, मैन वुमेन दोनों के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। यूपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है यहाँ पे टेस्ट, और ये सब महीने में 2 बार आती हैं, ठीक है। महीने में 2 बार ये सब होती है। और ये इसकी जानकारी मिलती कहाँ है, अक्सर इस जब ये पोस्ट रिलीज होती है तो आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल या ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी की इसके माध्यम से जानकारी मिलती है। तो लड़की या लड़के अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल मैन एंड वुमेन, इसमें भी दोनों के लिए आती है, ठीक है। तो ऑफिसर रिक्वायरमेंट एंट्री एडवर्टाइजमेंट इन, मतलब न्यूज़पेपर के द्वारा जानकारी उनको मिल जाती है। साथ में महीने में ये जनवरी जुलाई के आसपास 2 बार आती रहती है। ऑनलाइन उसका होता है joinindianarmy.nic.in पे ही होता है। और ये जो नॉन टेक्निकल वाली थी ये यूपीएससी की साइट पे होती है, ठीक है, यूपीएससी वाली साइट पे होती है। और ये जो टेक्निकल भर्ती है ये इंडियन आर्मी की साइट पे ऑनलाइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे कमीशन ऑफ सर्विस एसएसबी, इस बोर्ड के द्वारा रिटन एग्जाम आपका कराया जाता है। उसके बाद एसएसबी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद ओटीपी चेन्नई वगैरह में आप लोग का ट्रेनिंग वगैरह कराई जाती है इस महीने में, ठीक है। उसके बाद आप लोग को और जानकारी प्रोवाइड कर लूँ, इसके लिए ग्रेजुएटेड होना अनिवार्य था, ठीक है। अब कुछ अलग एंट्री आती हैं जो एनसीसी वालों के लिए आते हैं। तो शॉर्ट सर्विस में जो एनसीसी लड़कियां एनसीसी कर लेती हैं तो मैन वुमेन दोनों के लिए एनसीसी में पोस्ट आती हैं। तो अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है, उसमें सिर्फ आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। ऑफिसर रिक्वायरमेंट थोड़ा एंट्रीज एडवर्टाइजमेंट मतलब न्यूज़पेपर के द्वारा मिलता है। और रिलीजन न्यूज़पेपर डाइस, ठीक है, जून जुलाई यहाँ पे जनवरी और दिसंबर के आसपास इसकी पोस्ट आती है। इफ यू हैव डन एनसीसी का आपने सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है या बी ग्रेड एनसीसी बटालियन से तो फिर आपको ये इशू करता है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो जो एनसीसी वाली लड़कियां होती हैं, ग्रेजुएटेड लड़कियां होती हैं, या टेक्निकल जो बीटेक वगैरह की रहती हैं, जो लॉ की डिग्री एलएलबी वाली डिग्री प्राप्त की रहती हैं, तो उनके लिए भी पोस्ट होती है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में एक जैग की पोस्ट आती है, मैन वुमेन ये दोनों के लिए होती है। तो आपने जो लॉ की डिग्री की है ना, लॉ की डिग्री की है, एलएलबी वगैरह जो भी किया उसमें 50% आपका रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपका 12th एक सेंट्रल बोर्ड द्वारा मान्यता स्कूल से प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। ये सब एलिजिबिलिटी कैंडिडेट शुड बी कॉलेज यूनिवर्सिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटिंग थर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑल इंपोर्टेंट और पेपर द्वारा में अनाउंसमेंट हो जाता है जब इसकी पोस्ट आती है तो। लेकिन हाँ, इनका सभी का अप्लाई जो होता है ना joinindianarmy.nic.in पे ही होता है। और वही ये ज्वाइन इंडियन आर्मी का चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी इसकी वैकेंसी आती है हम इसे अपडेट कर देते हैं। इसमें एज लिमिट 27 होती है, इसकी भी एज लिमिट 27 होती है। मैक्सिमम एज इससे 27 से अधिक है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वुमेन के लिए इसमें 4 पोस्ट थी, सिर्फ 4 पोस्ट थी। 2-3 और पोस्ट हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। यहां तक आपने देखा वुमेन के लिए मैंने कितने पोस्ट बता दिए, ठीक है। अब मैं कुछ और पोस्ट आपको बताने जा रहा हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री हैं जो लड़कियां अगर हैं तो वो ऑफिसर रैंक पे जा सकती हैं। ग्रेजुएटेड हैं, एनसीसी हैं, या इसे मिलिट्री कैंपिंग में जा, फिजियोलॉजी का हेल्थ कैंपेन, नर्सिंग, बायोलॉजी से हैं तो वो जा सकती हैं। पॉलिटिकल साइंस से, एमआईएस से, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, या क्रिमिनल जस्टिस, ये सारे लिस्ट थे, ठीक है। अगर ये आपके पास है तो आर्मी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हो 27 साल तक, ठीक है, या 30 साल तक नीचे हो तो आप अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जानकारी। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डू आई बिकम ए फीमेल आर्मी ऑफिसर, तो इसका आंसर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि द प्रोसेस
तो इसका आंसर आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, द प्रोड्यूसर ऑफ बिगिनिंग आर्मी लेडी ऑफिसर इन द सेम वे, जैसे मेन होते हैं उसी तरह वुमेन भी होती हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम आपका CDSC के द्वारा होता है और शॉर्ट लिस्टिंग आपकी की जाती है, ठीक है, और कट ऑफ जारी होता है परसेंटेज के बेस्ट पे, और लाइक SSC टेक एंड NCC एंट्रीज के लिए, ठीक है। तो और कैन ए गर्ल ज्वाइन NDA आफ्टर 12th, कैन ए वुमेन ज्वाइन NDA, तो नो, वुमेन NDA क्लास 12th पास ज्वाइन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। आप लोग के सवालों का मैं जवाब देते जा रहा हूँ जितना भी लड़कियों का सवाल बनता है। और अगला सवाल लड़कियों का ये हो जाता है, कैन ए फीमेल ज्वाइन स्पेशल फोर्सेस, तो यहाँ पे कह रहा है ऑल विंग्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स अलाउड वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स, जूनियर रैंक एज ए कॉम्बैट सुपरविजन रोल्स, ऑफिसर एक्सपेक्टेड इंडियन आर्मी सपोर्ट रोल्स एंड स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन ट्रेनिंग रोल। देखिए कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जहाँ पे महिलाओं को पोस्ट में नहीं रखा जाता है, जैसे मेन बॉर्डर ही हो गया, चाहे कुछ ऐसे नेशनलाइट एरिया, कुछ ऐसे मतलब मेन जिम्मेदारी वाली जगह पे अभी उनको नहीं रखा जा रहा है, लेकिन जो उससे नीचे वाले रैंक है उसमें महिलाओं को रखा जा रहा है एज ए ऑफिसर रैंक पे, ठीक है। हाउ कैन ए गर्ल ज्वाइन डिफेंस आफ्टर 12th, अगर कोई लड़की 12th के बाद डिफेंस ज्वाइन करना चाहती है तो आफ्टर कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद, जो SSB की आती है अप्लाई करने के लिए, उसे आफ्टर अप्लाई कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट 12th वुमेन, 12 महिलाएं जो है हर एवरी 6 मंथ पे उनको सेलेक्ट किया जाता है, डूइंग ट्रेनिंग वगैरह, क्लोजिंग डेट और सेलेक्ट बाय कैंडिडेट हु हैव 49 वीक का जो रीजन ट्रेनिंग पीरियड होता है वो आपको बताएगा। तो इसे आराम से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकती हो, ठीक है। आगे की जानकारी आपको दे देता हूँ। और भी कोई सवाल होता है, ये वाले इसमें सिर्फ एक ही लड़कियों के लिए भर्ती होती है, ठीक है। यहाँ तो मैन वुमेन दोनों के लिए है, ये टेक्निकल एंट्रीज और ये स्पेशल। यहाँ पे आप जो मैन वुमेन लिखा है ना, एक ये है मैन वुमेन, इसमें आप लेफ्टिनेंट वगैरह बन सकते हैं, इसमें ये है कैप्टन, आप लेफ्टिनेंट वगैरह बन सके, मैन वुमेन दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे और नेशनल डिफेंस एकेडमी भी आपको लोगों के लिए, और यहाँ पे ये नहीं है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे शॉर्ट सर्विस में भी आप नॉन टेक्निकल टेक्निकल में दोनों आते हैं, और जैग में भी मैन वुमेन दोनों आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और पोस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये सिर्फ लड़कों के लिए है, ये सिर्फ लड़कों के लिए, ये भी लड़कों के लिए, ये भी लड़कों के लिए, ये भी लड़कों के लिए है, और ये भी लड़कों के लिए है, ठीक है। हवलदार ये भी सब लड़कों के लिए है। इसमें सिर्फ एक पोस्ट आती है JCO रैंक पे, 10th पास लड़कियां जाती हैं, और वो GD की पोस्ट होती है, यानी जनरल ड्यूटी की, वुमेन मिलिट्री पुलिस जिसे कहते हैं। 10th में अच्छे परसेंटेज होना चाहिए, ये भी कट ऑफ पे बेस्ट होती है। और सिर्फ JCO रैंक पे एक ही भर्ती होती है लड़कियों की, 10th पास GD। उसके बाद लड़कियां अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहें तो उन्हें ग्रेजुएशन NCC क्लियर करना पड़ता है या LLB क्लियर करना पड़ता है, तो ही वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या 12th पास बायोलॉजी से होना पड़ता है। तो बायोलॉजी वालों के लिए MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की पोस्ट आती है, उसमें वो उसमें देख सकती हैं, ठीक है। लेकिन बायो से उनका 12th होना चाहिए, तो वो आराम से मिलिट्री नर्सिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी अच्छी पोस्ट होती है, ठीक है। और फिलहाल में इतनी जानकारी प्रोवाइड करने के बाद अब भी आप लोग के दिमाग में कोई सवाल है तो मुझसे आप चाहो तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आप, हाँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप चाहो तो वो कर सकते हो, फॉलो करोगे तो मैसेज का ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो इंस्टाग्राम का मैं यूजर नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, RAKESHSY2, ये इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी हमें फॉलो करके मैसेज करोगे तो हम आपको गाइड कर देंगे। अगर मैसेज का बाई चांस मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ तो आप कॉल भी कर सकते हो, बट कॉल करने का टाइम आपको दिन में 10 बजे से और शाम को 5 बजे से बीच में है, ठीक है, इसी बीच में है। तो नंबर भी चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं भी नोट करना है तो कोई बात नहीं, आप लोग फॉलो करके मैसेज कर देना, नहीं तो 8279436440 8279436440, ठीक है। नंबर आप सुन के ही याद कर लेना, मैंने सही से नहीं लिखा है। और हाँ, फॉलो करके मैसेज करोगे तो उस पर भी आपको गाइड कर देंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से हम जितनी भी पोस्ट आएंगी बताते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि सारी अपडेट हमारे द्वारा आपको मिलती रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।